हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपेक्स एक्सप्लेनर। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड एक एक ऐसे शॉकिंग मोमेंट पर खत्म हुआ टीहा जहां युता ओकोत्सु ने यूजी इतादोरी के सीने में अपनी तलवार घुसा दी थी। उस वक्त सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यूजी सच में मर गया या इसके पीछे कोई और प्लान छुपा है। आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 2 को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। एपिसोड की शुरुआत होती है नोया जेनिन और चोसो की इंटेंस फाइट से। नोया जेनिन अपनी क्लैन की स्पेशल टेक्निक प्रोजेक्शन सॉर्सरी का यूज करता है। यह टेक्निक यूज करके वो अपनी मूवमेंट को इतना फास्ट बना देता है कि वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड पर मूव करता है, जिससे उसके अटैक्स ऑलमोस्ट इनविजिबल लगते हैं। चोसो के लिए उसकी स्पीड को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नोया बार बार चोसो पर अटैक करता है और यूज बुरी तरह से हिट करता है। चोसो काफी डैमेज ले लेता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। नोया हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खड़े कैसे हो। तब चोसो एक इमोशनल और पावरफुल लाइन बोलता है, मैं एक बड़ा भाई हूं और मेरे 9 छोटे भाई बहन हैं। इस लाइन के थ्रू हमें समझ आता है कि चोसो के लिए फाइट सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चोसो अपनी टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल एक्टिवेट करता है। इस टेक्निक से वो अपने ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। अब वो नोया की मूवमेंट्स को बेटर तरीके से देख पा रहा होता है। फाइट अब इक्वल होने लगती है। नोया एक नाइफ का यूज करके चोसो पर अटैक करता है, लेकिन चोसो हर अटैक को एंड्योर करता है। वो कहता है कि अगर बड़ा भाई स्ट्रांग नहीं होगा तो छोटे भाई कैसे स्ट्रांग बनेंगे। ये लाइन उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रांग बना देती है। इसी फाइट के बीच एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। चोसो का खून ग्राउंड पर फैल जाता है और नोया को लगता है कि अब वो जीत गया, लेकिन चोसो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो एक डेथ पेंटिंग वॉर्म है, मतलब एक ऐसा बीइंग जो कर्स और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से वो अपनी कर्सड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उसका खून खत्म होने से वो इजीली नहीं मरेगा। चोसो अपनी पावरफुल टेक्निक सुपरनोवा यूज करता है। इस अटैक में वो अपने ब्लड को कंप्रेस करके एक एक्सप्लोसिव फॉर्म में रिलीज करता है, जो बहुत डेंजरस होता है। ये अटैक नोया को डायरेक्टली हिट करता है और उससे बुरी तरह डैमेज देता है। अब सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। तभी एक और स्ट्रांग प्रेजेंस फील होती है और वहां एंट्री होती है युता ओकोत्सु की। युता आते ही सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है और चोसो को इजीली नॉकआउट कर देता है। यह दिखाता है कि युता कितना पावरफुल हो चुका है। नोया जो चोसो के ब्लड के पॉइजन से सफर कर रहा होता है, उसे युता एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देगा। रिवर्स कर्सड टेक्निक एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कर्सड एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके हीलिंग की जा सकती है। लेकिन बदले में नोया को हायर अप्स को जाकर यह बोलना होगा कि युता ने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हमें यूजी का एक स्ट्रेंज विजन दिखाई देता है। इस विजन में हम उसके फादर जिन इटाडोरी और उसकी मदर काओरी को देखते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि काओरी के फोरहेड पर वही स्टिचेस होते हैं जो केनाजाकू के हैं। यह हिंट देता है कि यूजी के बर्थ के पीछे केनाजाकू का डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। फिर यूजी होश में आता है। युता उसे सच बताता है। वो कहता है कि उसने यूजी को एक्चुअली मारने के लिए नहीं, बल्कि एक प्लान के पार्ट के रूप में अटैक किया था। गोजो सातोरू ने पहले ही युता से रिक्वेस्ट की थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो यूजी का ख्याल रखे। युता ने हायर अप्स के साथ एक बाइंडिंग वू ली थी। बाइंडिंग वू एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंडीशन फॉलो करना जरूरी होता है। इस वू को पूरा करने के लिए युता को यूजी का हार्ट टेम्परेरीली स्टॉप करना पड़ा, ताकि वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो सके कि यूजी मर गया। लेकिन उसने तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके यूजी को वापस जिंदा कर दिया। युता यूजी को समझाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मोमेंट इमोशनल भी है और होपफुल भी।
इसी बीच मेगुमी फुशिगुरो वहां आता है और एक सीरियस सिचुएशन बताता है। केंजाकू ने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेगुमी की बहन तुमिका भी इस गेम का हिस्सा बन चुकी है। ये बात मेगुमी के लिए बहुत पर्सनल हो जाती है। वो यूजी से हेल्प मांगता है और कहता है कि हमें लोगों को बचाना होगा। यूजी थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उसके अंदर सुकुना है और वो कभी भी कंट्रोल ले सकता है। वो यूता से एक प्रॉमिस लेता है कि अगर सुकुना कभी कंट्रोल ले ले तो यूता बिना हेजिटेशन के यूज मार दे। यूता इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उनका नेक्स्ट गोल है मास्टर तेनगेन से मिलना। तेनगेन एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है जो बैरियर्स और जुजुत्सु सिस्टम को मेंटेन करता है। उन्हें पता करना है कि गोजो को कैसे अनसील किया जा सकता है और केनेजाकू का फाइनल प्लान क्या है। जुजुत्सु हाई पहुंचने पर उन्हें माकी जेनिन मिलती है। शिबुया इंसिडेंट के बाद माकी का अपीयरेंस चेंज हो गया है। उसके बॉडी पर स्कार्स हैं, लेकिन वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग और डिटरमिन्ड लग रही है। चोसो आपिनी सेंसिंग एबिलिटी का यूज करके सबको मास्टर तेंगेन के स्टार कॉरिडोर तक गाइड करता है। ये एक हिडन प्लेस है जहां टेंगेन रहते हैं। और फाइनली एपिसोड के एंड में मास्टर तेंगेन खुद उनके सामने अपीयर होते हैं। उनका अपीयरेंस नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं है। वो एक इवॉल्व्ड ऑलमोस्ट गॉड लाइक फॉर्म में दिखते हैं। वो सबको उनकी असली आइडेंटिटी से बुलाते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें सब कुछ पता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2 का कंप्लीट और डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अब क्यूलिंग गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है और स्टोरी अब एक नए लेवल पर एंटर कर गई है, जहां हर कैरेक्टर को अपनी लिमिट तक पुश किया जाएगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एपेक्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।